Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all our viewers. This is our educational channel Learning Biology Online, and I am Dr. Asad, and with my specialty in the subject of biology I will be discussing a very important kingdom of organism known as the kingdom Prokaryote. We have already started off with the first lecture of this kingdom, and specifically in this lecture we will go through how we can classify a group of organisms, bacteria, and we will also go through the different structural features that we can see under electron or compound microscope as well. Coming to the learning objective, so by the end of this lecture you should be able to classify bacteria on the basis of their shape. We should also be able to understand the different bacterial cell components, and then we will also go through what sorts of covering that may exist external to the bacterial cell and what is their significance. Finally, we will also differentiate between the gram negative and gram positive bacteria. So on the basis of shape we can classify bacteria into three types: cocci, bacilli and spiral shape. तो कोकाई जो हैं they are basically rounded or spherical shaped bacteria that were discovered early on, और जो different कोकाई की forms जो exist कर सकती हैं वो यहाँ पे आप देख सकते हैं. They can be diplococci, streptococci, tetrad and sarcina. So one by one हम इनकी shapes या जो इनकी जो राउंडेड या स्फेरिकल शेप हैं ये किन किन डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर सकती हैं, इसको अब हम डिस्कस करेंगे. तो डिप्लोकोकाई जो है वो नाम से ही जाहिर है कि दो या एक पेयर के फॉर्म में जो है ये कोकाई एग्जिस्ट करेंगे, तो इसको हम डिप्लोकोकाई कह सकते हैं. ठीक है, तो एक सिंगल प्लेन में दो पेयर ऑफ कोकाई दे आर एग्जिस्टिंग टुगेदर. तो इसकी जो एग्जांपल है दैट इज़ डिप्लोकोकस न्यूमोनी बैक्टीरिया. इसके अलावा स्ट्रेप्टोकोकस की बात करें तो ये भी एक प्लेन में ही कोकाई की अरेंजमेंट होती है, बट इट इज़ इन अ चेन फॉर्म. ठीक है, सो दिस इज़ द अरेंजमेंट इन सिंगल प्लेन इन केस ऑफ स्ट्रेप्टोकोकाई. टेट्रैड की बात करें तो यहाँ पे बैक्टीरिया की अरेंजमेंट आ जाती है इन टू डिफरेंट प्लेन्स. So this is how a tetrad of cocci bacteria is formed. ठीक है, 2 से 3 प्लेन्स में जब अरेंजमेंट होगी कोकाई की, ठीक है, ये 2 प्लेन है, इसी के ऊपर एक और प्लेन में अगर कोकाई अटैच हो रहे हैं, सो दिस इज़ व्हाट वी कॉल सार्सिना. ठीक है, कि अ सेट ऑफ 8 कोकाई दे आर अटैच्ड इन 3 डिफरेंट प्लेन, देन वी कॉल देम एज सार्सिना. इसके अलावा अगर रैंडम अरेंजमेंट है, ठीक है, जैसे कि एक ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर अगर कोकाई ने बनाया हो आपस में अटैच होके, सो दैट इज़ कॉल्ड स्टेफलोकोकस. ठीक है, और इसकी जो कॉमन एग्जांपल है स्टेफलोकोकस की दैट इज़ स्टेफलोकोकस ऑरियस दैट इज़ आल्सो फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ आवर स्किन. तो अगर रैंडम अरेंजमेंट है, किसी स्पेसिफिक प्लेन में नहीं है और क्लस्टर की फॉर्म में है, सो दैट इज़ व्हाट वी कॉल स्टेफलोकोकाई. सेकेंड टाइम इज़ द बेसिलाई दैट आर रॉड शेप्ड बैक्टीरिया, और इसमें आपने याद रखना है कि ये पेयर में तो एग्जिस्ट कर सकते हैं या इवन चेन फॉर्म में भी, लेकिन इनकी जो अटैचमेंट होती है रॉड शेप्ड बैक्टीरिया की वो सिर्फ एक सिंगल प्लेन में होती है. ठीक है, तो यहाँ पे अगर इसको हम ड्रॉ करें तो दिस इज़ हाउ द रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर ऑफ द बेसिलस इट लुक्स लाइक. ठीक है, और अगर ये इस तरह से अटैच हो रहा होगा इन सिंगल प्लेन इन अ पेयर, तो इसको हम कहते हैं डिप्लोबैसिलस. और यही अगर एक यही स्ट्रक्चर अगर हम एक लॉन्ग चेन की फॉर्म में लेके जाते हैं तो ये बन जाएगा हमारे पास स्ट्रेप्टोबैसिलस. ठीक है, सो दिस इज़ हाउ द बैसिलाई दे में एग्जिस्ट. ठीक है, 2 प्लेन्स में कभी भी इनकी डिवीजन नहीं होती. दे आर ऑलवेज फाउंड डिवाइडिंग और फॉर्मिंग लॉन्ग चेन्स और पेयर्स इन अ सिंगल प्लेन. सो दिस इज़ हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम द कोकाई.
Before going into the detail of the third type, that are spiral shaped bacteria, जो bacillus की types में bacteria exist करते हैं, that are E. coli, also known as the Escherichia coli, and the second type that is most common as well is the Pseudomonas bacteria. स्पायरल की तरफ जब हम आते हैं बैक्टीरिया में, तो दीज आर प्रेजेंट इन कॉइल्ड शेप मैनर, ठीक है। उसके अलावा 3 डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं स्पायरल बैक्टीरिया, विब्रियो, स्पिरिलम एंड द स्पायरोकीट। इसमें फ़र्क क्या आ जाता है? स्पायरल ऑब्वियसली जो विब्रियो हैं दे आर कॉमा शेप्ड, ठीक है। सो इस तरह का इनका स्ट्रक्चर होता है, दैट इज़ कॉमा शेप्ड लाइक दिस। स्पायरोकीट की बात करें तो ऑब्वियसली दे आर थिन एंड फ्लेक्सिबल। स्पायरलम जो हैं दे आर थिक एंड रिजिड, लेकिन इनकी जो अरेंजमेंट होती है दैट इज़ लाइक दिस इन अ स्पायरल शेप फॉर्म। तो शेप के बेसिस पे आपने आइडिया ले लिया कि किस तरह से डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायरसेस जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। तो अब आगे चल के हम इनके डिफरेंट स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स को कवर करेंगे। इनके सेल स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें बैक्टीरिया की, तो दे कंसिस्ट ऑफ अ सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, राइबोसोम्स एंड अ न्यूक्लियोइड रादर देन अ centrally placed nucleus that exists in case of animal cells. Now, before going into the detail of the different cell structural components of bacteria that we have already enumerated, first of all we will go through the outermost covering that may exist in case of different bacteria, that is known as the envelope, that constitutes a capsule, slime and cell wall, ठीक है। तो ये जो एक envelope होता है that exists external to the bacterial cell, it consists of these 3 components. तो specifically जो capsule है that is made up of carbohydrate and प्रोटीन मॉलिक्यूल। स्पेसिफिकली जो ये कार्बोहाइड्रेट वाला पोर्शन है, दिस इज़ बेसिकली अ पॉलीसैकेराइड यूनिट एसोसिएटेड विद द प्रोटीन एंड इट फॉर्म्स अ आउटर सरफेस ऑफ द बैक्टीरियल सेल, समटाइम्स नोन एज द कैप्सूल। इट इज़ स्टिकी इन अपीयरेंस, गमी एंड स्टिकी अपीयरेंस होती है, ड्यू टू विच इट कैन ऑल्सो कॉलोनाइज विद अदर बैक्टीरिया दैट आर इनकैप्सुलेटेड। उसके अलावा ये जो कैप्सूल है, इट एड्स विरुलेंस, दैट इज़ डिजीज़ कॉजिंग एबिलिटी टू द बैक्टीरिया, ऑल्सो नोन एज पैथोजेनिसिटी। कोई भी बैक्टीरिया की कितना पैथोजेनिक या विरुलेंट हो सकता है, इट कैन डिपेंड अपॉन द presence or absence of this envelope or capsule as well. Second important component of this envelope is the slime, that is a loose covering with characteristics similar to that of the capsule, जैसे कि हमने already पढ़े थे कि it's sticky in appearance। तो ये वाली जो इसकी abilities होती हैं they are pretty much similar. Also this slime adds pathogenicity to the सेल एज वेल। उसके अलावा एक बहुत इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक होता है हमारे सेल्स का कि जब भी वो किसी फॉरेन एजेंट को देखते हैं, जैसे ल्यूकोसाइट्स हैं या न्यूट्रोफिल्स हैं, तो वो फ़ौरन उसको इन्वल्व करके डिस्ट्रॉय कर देते हैं। बट इन केस इफ़ द बैक्टीरिया इज़ कवर्ड विद स्लाइम, सो दीज बैक्टीरिया आर एबल टू प्रिवेंट दैट phagocytosis of the leukocytes or neutrophils. So you can see how in through different mechanism this component of envelope they add virulence. तो obviously जब वो एक दफ़ा बैक्टीरिया को ख़त्म नहीं कर सकेगा, तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो बैक्टीरिया है वो ज़्यादा तेज़ी के साथ अपनी विरुलेंस जो है वो कॉज कर सकता है, बिकॉज इट कुड नॉट बी डिस्ट्रॉयड बाय द ल्यूकोसाइट्स और न्यूट्रोफिल्स। Envelope is the cell wall, that is a layer external to the cell membrane that provides the cell a specific shape. Okay, so this is a very important constituent of the bacterial cell, the cell wall, that is the outermost in most of the bacteria, and then comes the cell membrane, and obviously the cell wall is going to provide this bacteria a specific shape. And there are some strains of bacteria such as mycoplasmas that do not contain even this cell wall as well. So in case of bacteria, most of the bacteria, this cell wall is composed of peptidoglycans that is linked to sugar, lipids and other molecules as well.
तो पेप्टिडोग्लाइकन की अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो जो ग्लाइकन मॉलिक्यूल्स हैं ये पेप्टाइड के साथ एक क्रॉस लिंकेज की फॉर्म में जो है आपस में एसोसिएट हुए होते हैं। सो वी विल जस्ट ड्रॉ अ क्रॉस लिंकेज पैटर्न ओवर हियर। तो ये आप समझ सकते हैं ग्लाइकन के मॉलिक्यूल्स एंड देन वी हैव द पेप्टाइड मॉलिक्यूल्स जो कि एक क्रॉस लिंकेज की फॉर्म में आपस में अटैच हुए होते हैं। सो यू कैन सी अदर एसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स द लिपिड कार्बोहाइड्रेट्स as well that are also found as a constituent of cell wall in case of most of the bacteria. इसके अलावा जो आर्कीबैक्टीरिया हैं that their cell wall is composed of glycoproteins, protein molecules and carbohydrates such as polysaccharide chains. ठीक है। सो जो आर्कीबैक्टीरिया हैं उसमें जो कॉम्पोजिशन होती है सेल वॉल की दैट इज़ slightly different because they are the oldest possible bacteria that have been discovered. So the composition in the case of these type of bacteria is different when it comes to the composition of cell wall. Lastly, we come to the comparison of the two types of bacteria on the basis of their type of outer membranes. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब भी हमने बैक्टीरिया को माइक्रोस्कोप में एवेल्यूएट करना होता है तो देयर आर डिफरेंट स्टेन्स दैट वी यूज़ टू आइडेंटिफाई डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, जैसे कि सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है। तो डिफरेंट केमिकल्स हम यूज़ करते हैं टू आइडेंटिफाई डिफरेंट स्ट्रक्चर। तो जो बैक्टीरिया के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं वो डिफरेंट कलर्स को पिक करते हैं, जिस वजह से हम उसकी जो कॉम्पोजिशन है डिफरेंट लेयर्स की उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं देयर सेल वॉल दैट हैज़ फर्दर टू प्रोटेक्टिव लेयर्स और मेम्ब्रेन्स आउटसाइड, दैट इज़ नॉट द केस इन केस ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। एंड द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियल सेल वॉल इज़ ऑल्सो थिन एज कम्पेयर टू द ग्राम पॉजिटिव वंस, और इसकी मेजरमेंट्स जो हैं दैट आर 8 to 11 नैनोमीटर इन केस ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, वेयर एज इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया देयर थिकनेस इज़ अराउंड 20 to 80 नैनोमीटर। और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में जो कॉम्पोजिशन होती है सेल वॉल की दैट डज कंसिस्ट ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन बट हायर कंसनट्रेशन इज़ देयर ऑफ द लिपोपोलीसैकेराइड्स, whereas the gram positive bacteria their main content is peptidoglycan, and then there is presence of a space known as the periplasmic space, that is the space between the cell wall and cell membrane, that is mostly present in gram negative bacteria and it rarely occurs in case of the gram positive ones. permeability की भी अगर हम बात करें तो gram negative bacteria जो हैं they are more permeable less permeable as compared to gram negative bacteria. तो permeability का obviously मतलब ये है कि more substances can pass through the gram positive as compared to the gram negative bacteria. स्टेनिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो सेल वॉल होती है दैट स्टेन्स पिंक इन केस ऑफ gram negative bacteria, whereas it has purple stain in case of gram positive bacteria. This is the end of our video where we have discussed the different cell structural components of the bacteria. So do like our video and share it with your colleagues and other students as well, so that they can have a good idea of the topics that we have covered in this video. In the comment section, do ask us if you have any question relevant to the topics we have discussed in this lecture, and do not forget to subscribe to our channel and click the bell button so you can receive updated notifications of our new lectures on regular basis.